मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर लोकसभा में पारित नया बिल देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को अधिकार आधारित कानून से हटाकर एक सीमित केंद्र नियंत्रित योजना में बदलने का प्रयास है। यह न केवल महात्मा गांधी के विचारों पर सीधा हमला है, बल्कि 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण मजदूरों से काम का संवैधानिक अधिकार छीनने की सोची समझी साजिश है। हरिप्रसाद ने कहा कि मनरेगा गांधी जी ग्राम स्वराज विकेंद्रीकरण गांव की गरिमा का प्रतीक रहा, जिसने कोविड-19 जैसे संकट काल में करोड़ों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी। लेकिन वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के खिलाफ रहे और बीते 11 वर्षों में बजट कटौती, राज्यों के फंड रोकने, जॉब कार्ड रद्द करने और आधार आधारित भुगतान अनिवार्य कर लगभग 7 करोड़ मजदूरों को योजना से बाहर कर दिया। परिणाम स्वरूप पिछले 5 वर्षों में मजदूरों की औसतन मात्र 50-55 दिन का ही काम मिल पाया। कोई एक निजी कंप्लेंट के तहत नेशनल हेराल्ड के खिलाफ जो 13 साल हमारा नेतृत्व जो थे है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को इतना प्रताड़ित किया है भारतीय जनता पार्टी। कभी ईडी बुलाता है, कभी सीबीआई बुलाता है, कोर्ट में बेल का नाम पे गलत तरीके से लोग पेश करने का कोशिश करता है। नेशनल हेराल्ड ऐसा पत्रिका है जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, इसके तहत 3 पत्रिका निकलते थे। एक तो नेशनल हेराल्ड, एक तो नवजीवन और एक कौमी आवाज़, 3 अखबार निकालते थे। ये आज़ादी 1937 से, जब आज़ादी के लड़ाई चरम सीमा पे थे, काजदौर आम आदमी को इस लड़ाई के बारे में समझाने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ ये अखबार चलते थे। बाद में धीरे धीरे जब आज़ादी के बाद इस अखबारों का महत्व थोड़ा कम होते गया, बहुत घाटे में चले गया है। उस टाइम में जो हम लोग एक कंपनी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से रजिस्टर किया था, यंग इंडिया। ये कंपनी एक्ट के तहत 25 जो कंपनी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर किया है। इसके मतलब इसमें कोई तनख्वाह नहीं ले सकता है, कोई डिविडेंड नहीं ले सकता है, कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकता। अगर बेचता है तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को भी बेच सकता है। टोटली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ इस घाटा जो था, ये जो हमारा स्टाफ काम करते थे, जो जर्नलिस्ट थे, प्रिंटर थे, अखबार पेपर वाले थे, इसका जो पैसा हम लोग देना था वो देख के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो हम सब कांग्रेसियों ने जो डोनेशन दे के कांग्रेस का हम लोग खजाना भरा था, उसके तहत 90 करोड़ लेके शेयर खरीद लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहने का मतलब है हमारा कांग्रेस का नेतृत्व जो पूरा जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको हड़प लिया बोल के बहुत हंगामा करने का कोशिश किया है। पहले ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास एक कंप्लेंट दर्ज किया है। इलेक्शन कमीशन हमारा पार्टी के खिलाफ, क्योंकि 90 करोड़ लोन दिया है ये जो यंग इंडिया के लिए, तो इलेक्शन कमीशन खारिज किया है। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने बोला इसमें कोई प्रेमा फेसी केस नहीं है, उसको हम लोग प्राइवेट कंप्लेंट है, इसको हम लोग जांच नहीं कर सकता है। फिर ईडी ने ले लिया है। लगातार राहुल गांधी को भी 52 आवर्स का इंक्वायरी करके उसको भी कुछ नहीं मिला है। खरगे साहब को भी बुला लिया था। मोतीलाल वोरा जी मर गए, ऑस्कर फर्नांडिस मर गए हैं। इसके बावजूद ये लोग हमारा नेतृत्व को प्रताड़ित करने का कोशिश लगातार करते रहा। आखिर में जो स्पेशल कोर्ट है, ईडी स्पेशल कोर्ट, उन्होंने बहुत दिल्ली में वो साफ सीधा कहा है इस केस में कोई भी पैसे का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, किसी ने पैसा ड्रा नहीं किया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस जो PMLA होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करके, उसके तहत कोई एक्ट इसमें नहीं लागू होगा, क्योंकि एक पैसा भी किसी ने नहीं लिया है। इन लोगों का कहना है 2000-3000 का जायदाद कुछ शेयर होल्डर्स का नाम में आ गया है। शेयर होल्डर्स का नाम आने से भी कोई बेच नहीं सकता है।
हमारा भाई शेयर कहीं कहीं होटल का नाम पे शेयर रहता है, बड़ा बड़ा होटल का। इसका मतलब हम मालिक नहीं बनता है। शेयर होल्डर का बाद हम लोग उसको वो जो संगठन है, जो एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड, उसको डूबने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि इसका महत्व ये जो है, वो जो आज़ादी के लड़ाई का टाइम में ये महत्वपूर्ण जो काम किया था, इसको हमको ऐसा ही रखना है, इसलिए इसको बचा के हम रखा है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारा नेतृत्व के खिलाफ झूठे बयान देते एक तरीके से उसको तंग करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। ये जो दो चीज़, एक तो मनरेगा का नाम बदलने का और नेशनल हेराल्ड में जो हुआ था, उसके खिलाफ हम लोग हर जिले, हर गांव में और राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन हम छेड़ेंगे। इसके तहत ये जो न्याय मिलना है, जो मनरेगा दोबारा गरीब को मदद मिलना है और महात्मा गांधी का वापस रखना है, ये लड़ाई हम आगे रखेंगे। इसके लिए मैं आपके बीच में आया है ताकि लोगों तक पहुंचाने का काम आपके तहत हम करने के लिए इधर तक आया है। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।